नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। हेलो आरज़ू। सर आजकल बहुत मैं बड़ी खुश हूँ कि कुछ और न्यूज़ आने लगी हैं, बिकॉज़ मैं बड़ी फेड अप हो गई थी कि वो जी ऑपरेशन सिंदूर था कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो या वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन सर अभी दोहा में या कतर में जो अटैक हुआ इज़राइल की तरफ से और फिर उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि कहीं पर भी उन्हें पता लगा कि हमास के लोग हैं तो वो इसी तरीके से अटैक करेंगे जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में किया था 9/11 का उन्होंने रेफरेंस दिया। आपको क्या लगता है कि क्या वो वाक़ई में ऐसा करते रहेंगे और क्या ये स्टेप ठीक होगा उनका कि उन्हें जहाँ उनका मन कर रहा है, जहाँ पे मूड हो रहा है, वहाँ पे वो जाके अटैक कर रहे हैं और ना कोई बात हो रही है, ना कोई डायलॉग किया जा रहा है, ना कोई और कोशिश की जा रही है कि जो हालात हैं उसको ठीक किया जाए? आपने शोले मूवी देखा है? जी सर 25 बार, 50 बार बल्कि। मैंने एक ही बार देखा है मेरी लेकिन बड़ी फेवरेट है, मैं जब खाली होती हूँ मैं शोले लगा लेती हूँ। तो उसमें एक डायलॉग है, गब्बर सिंह कहता है हुँ, ठाकुर ने फौज बना रखी है हुँ, हिजड़ों की। तो अब द अरब वर्ल्ड हैज बिकम लाइक दैट। इतने इन्होंने पैसे खर्च करके हथियार खरीदे हैं। हुँ, ये अरब कंट्रीज बहुत पैसे खर्च करके हथियार खरीदते हैं। इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ कंपटीशन चलते रहता है कि विच विल बी द बिगेस्ट वेपन बायर वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया की तो खैर जंग वगैरह लड़ते हैं, सऊदी अरेबिया क्या लड़ता है? ये हवाई जहाज क्या सऊदी एयर स्पेस से नहीं आए थे? और फिर ये कतर के डिफेंस सिस्टम्स कहाँ? इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है कि बाहर से हवाई जहाज आ रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं, फिर मार के वो वापस जा रहे हैं। तो आपने फायर तो करते कि कुछ करें, नथिंग। सो दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप कुछ कर ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका की वहां पे बेस है उदेद नाम का, वहां पे 10,000 अमेरिकन फौजें हैं। क्या अमेरिकन ट्रूप्स प्रोटेक्टेड नहीं है? उनके पास रेडार ये वो नहीं है कि क्या उनको नहीं पता था कि देयर इज गोइंग टू बी एन अटैक हमारे पड़ोस में? सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि ये अटैक हुआ है पहली बार। दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ लीक कि ये जो अटैक जिस वक्त हुआ उस वक्त हमास की मीटिंग हो रही थी कतर के ऑफिशियल्स के साथ टू डिस्कस जो डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर प्रपोजल था। कैन यू इमेजिन दैट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का प्रपोजल दिया, वो हमास और कतरी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसी वक्त ये होता है। तो दिस इज एन अटैक ऑन डोनाल्ड ट्रंप की पीस प्रपोजल। दे डिडंट वांट दैट सीज फायर टू गो थ्रू। ये इजराइल ने इसलिए अमेरिका को बोले बगैर किया, वरना उनको इजाजत नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी 30 मार खान की बातें करते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज वगैरह, लेकिन जहां इसराइल का सवाल आता है वो भी उतने ही दबदबे हो जाते हैं जैसा जो बाइडेन था। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को उन्होंने पास होने दिया, लेकिन रेजोल्यूशन ऐसा है जिसमें इसराइल का जिक्र ही नहीं होता। तो क्या खुद से कतर ने मिसाइल अपने ऊपर मार लिए थे आसमान से टपके? इट्स सच ए मीनिंगलेस पूरा का पूरा जेस्चर जो हुआ है। तो इससे कई सवाल उठते हैं। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कतर हमास को सपोर्ट नहीं करता। 2012 से हमास इज बेस्ड इन कतर, ये अमेरिका के रिक्वेस्ट पे किया गया। जैसा इंडिया रशिया का तेल भी अमेरिकन रिक्वेस्ट पे किया था जो बाइडेन ने टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हमास को के लीडरशिप को इसराइल हमास कतर ने अपनी मुल्क में इसलिए रखा था क्योंकि अमेरिका ने उसे रिक्वेस्ट किया। अमेरिका ने कतर की इस तरह से कई बार इस्तेमाल किया। आपको याद है पोम्पियो की जो नेगोशिएशंस हुए थे तालिबान से, वो भी दोहा में हुए थे। मशहूर फोटो है पोम्पियो और तालिबान की, जिसका टाइटल होना चाहिए वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, लेकिन उसके साथ हाथ जो मिला रहे थे वो मुत्तकी के साथ पोम्पियो। वो दोहा में ही हुआ था। दोहा में ऑफिस था तालिबान का और वहां पे अमेरिका इनसे नेगोशिएट कर रहा था। तो हमास, दूसरी चीज ये हमास को जो पैसे गाजा को स्टेबलाइज करने के लिए जाते थे वो इसराइल के रिक्वेस्ट पे और इसराइल के मदद से, और इसराइल फैसिलिटेट करता था। आप गाजा में एक पैसा नहीं भिजा सकते अनलेस इसराइल अलाउज यू टू।
तो ये कहना कि हमास को सपोर्ट कर रहा है कतर इसलिए हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इज एब्सोल्युटली मतलब बेसलेस है वो आर्ग्यूमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने किया क्यों, और अमेरिका में जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मार्को रूबियो ने अपेरेंटली प्राइवेटली कह दिया कि ठीक था और पब्लिकली इसको कंडेम कर रहे हैं। एक किस्म की हिपोक्रेसी है अमेरिका की, जो सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्क इस बात पे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन इट कि आप पब्लिक में इजराइल को कंडेम कर रहे हैं और प्राइवेटली आप कह रहे हैं कि इजराइल को ठीक किया आपने। तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस अमेरिका। भाई ये दूसरी बार है कि कतर पे अटैक उसकी कंट्री पे और ईरान ने भी किया था। अमेरिका ने उसे जब भी नहीं प्रोटेक्ट किया, आपको याद है उदीद के ऊपर जो फायरिंग की थी। फिर उसके बाद 2023 में ये कतरी फाउंडेशन या कतरी सरकार का एक गाजा में बहुत बड़ा ऑफिस था, उस पर भी इजराइल ने अटैक किया था। तो अभी तक शायद अगर अरबों के समझ में ये बात नहीं आई तो ये आ जाना चाहिए था कि दे कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका's प्रोटेक्शन, कि ये बात यूक्रेन को भी समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन यूक्रेन इज एटलीस्ट सेफ, इजराइल यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये जिस चीज़ से डर के इब्राहिमिक अकॉर्ड अरबों ने साइन किया, बाज़ अरब मुल्कों ने, और अमेरिका की ये बेसिकली खुशनुदी चाहते हैं, अमेरिका का प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो इनको नहीं मिला। मतलब ईरान के डर से ये इधर भागे, लेकिन इजराइल के डर से अब कहाँ भागेंगे? सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन दैट इज गोइंग फॉरवर्ड। और अब इस वीकेंड पर मार्को रूबियो कल, यानी आज अनाउंस हुआ वो कल इजराइल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई इजराइल? अगर आपको इतनी नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप को 2 दिन बाद ट्वीट, वो इजराइल को इसलिए जा रहे हैं कि वो इजराइल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एफर्ट्स कि यूएन में जो रिकग्निशन शायद आना चाह रहा है, वो प्रेशर डालने वाले हैं बरतानिया और फ्रांस पे कि पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज ना करें। तो इजराइल को रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड मिले जा रहा है, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम अमेरिका। और दूसरे मुल्क तो सब कुछ करने के लायक ही नहीं है, दे आर ऑल इनकॉम्पिटेंट कंट्रीज। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान ने तो ऐसे बातें तो बहुत की है एम्बेसडर ने, लेकिन फिर इस पे वोट कर दिया उन्होंने रेजोल्यूशन में जिसको इजराइल को कंडेम ही नहीं करता हो। मतलब इजराइल का जिक्र ही नहीं है पूरे रेजोल्यूशन में, कतर के ऊपर जिक्र है। तो आपने ऐसे रेजोल्यूशन पे क्यों वोट दिया? लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? ना पास होता ठीक है, पास हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं। सो एटलीस्ट आपकी इज्जत रह जाती है अगर आप उस पर ना वोट डाल देते। लेकिन सर अमेरिका को भी तो खुश करना होगा ना, अमेरिका की तरफ से हो सकता है कहा गया हो। देखिए, अगर आप जिंदगी का मकसद अमेरिका को खुश करना है तो फिर दूसरी चीजों की जिक्र ही नहीं करना चाहिए ना, बातें क्यों करें? हम बस कह देते कि अमेरिका का खुश करना है, बस आके इतनी बड़ी तकरीर मेरे 10 मिनट वेट हो गया, मैंने वो तकरीर सुनी, फिर उसके बाद वोट देखा तो मैं बोला ये क्या बात हुई कि should have at least objected to it कि इस वोट को पे देखिए, the vote was there to condemn इजराइल, और उसका जिक्र ही नहीं है इजराइल का, इजरायली अटैक्स का। इजराइल ने वायलेट करा कतरी सॉवरेनिटी को, ऐसे ही थोड़ी हो गया वो खुद। किसी ने आदमी को गोली मारा, ये चलता फिरता, ऐसा लग रहा है जैसे कि चलता फिरता आदमी मर गया। इस तरह का जिक्र कर रहे हैं वो। सर नेतन्याहू ने तो पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। कल भी मैं चीमा साहब के साथ मैंने शो किया था, चीमा साहब ने बुलाया था, तो मैंने तो खैर वो क्लिप उससे पहले नहीं देखा था, उन्होंने दिखाया तो उसमें 2 बार नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि जी जैसे पाकिस्तान अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को टारगेट किया था, हम ऐसे ही टारगेट करेंगे अगर हमें कहीं भी पता लगा कि हमास के लोग हैं। देखिए लोग, see the problem with this is ये अमेरिका में जो अमेरिकन्स जो है इजराइल के सपोर्टर्स, उनके लिए है ये स्टेटमेंट कि देखिए हम भी वही कर रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है। एक इजराइल की कॉमन टैक्टिक्स है कि हमारे 12,000 लोग मारे गए लेकिन हम सिर्फ 8 मिलियन है, अगर हम अमेरिका में ये होते तो इतने मिलियन होते। लेकिन आपने कभी ये सुना कि गाजा में जो 64 लोग मारे गए, अगर उतने लोग अगर आप अमेरिका में मारते तो कुछ 100 मिलियन के करीब पता नहीं कितना हो जाता, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट था, ये आजकल इंडिया भी ये यूज कर रहा है कि अमेरिका ने किया। देखिए, अगर अमेरिका जब मारा था बिन लादेन को तो
दूसरे दिन प्रेसिडेंट पब्लिक में आके बयान दिए थे कि हमने मारा था, और जब इंडिया ने निज्जर को मारा तो इन्होंने कहा हमने नहीं मारा। फिर कहते कि अमेरिका तो मारता है। लेकिन जो इजराइल का जो बयान था, पाकिस्तान को अमेरिका ने रिक्वेस्ट नहीं किया था कि आप अलकायदा को जगा दे, उनको बचा के रखे, बिन लादेन को एयर कंडीशन में रखे। दिस वाज नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। लेकिन हमास जो कतर में बेस्ड है, इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये बड़ा फर्क समझाना चाहिए जो लोग समझ सकते हैं। अब देखना, ये इतने बेगैरत हैं, अब क्या बोलूं मैं, हमास की लीडरशिप को उनको निकाल देना चाहिए कतर को, क्योंकि इजराइल ने धमकी दी, कल भी अटैक कर सकता है कतर पे, परसों भी कर सकता है। अमेरिका की गारंटीज लेके क्या करोगे? इट्स नॉट वर्थ इट ना। अमेरिका की गारंटीज तो थे उनके पास, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू गारंटी। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो इतने महंगे महंगे जहाज गिफ्ट किए जा रहे हैं, उनसे डिफेंस सिस्टम लिया जा रहा है कतर में, और उसके बाद फिर भी इस किस्म की चीज हो रही है। और वो कह रहे हैं 15 मिनट पहले उन्होंने कहा कि जी आपके पर अटैक होने वाला, 15 मिनट में कोई क्या कर लेगा? नहीं, 15 मिनट पहले नहीं थे, वो देर हो गई थी। इट वाज मतलब 10 मिनट लेट था अटैक होने के बाद, या जब बम गिर रहे थे, जब अमेरिका ने इनको एडवाइस किया। देखिए, अमेरिका की मिलिट्री को जब भी पता चल गया था जब F-15 took off. Every time an F-35 जो भी यूज कर रहे थे, वो सारे अमेरिकन हथियार हैं। As soon as that takes off, इनको पता चल गया था कि this is going। फिर ये सऊदी एयर स्पेस को वायलेट किए, तो सऊदीज को पता चल गया। फिर वहां बैठे हुए 10,000 अमेरिकन से उनको नहीं पता चल गया कि उनकी तरफ कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट आ रहा है। फिर इन्होंने अमेरिका को अलर्ट किया। मतलब ये इसका हमने मेरी क्लास में हमने सिमुलेशन किया, और हमारे लिए एक सवाल बड़ा ये उठा कि अमेरिका की सरकार, देखिए व्हेन डिड ट्रम्प नो, ये सवाल था मेरे सिमुलेशन का। एंड व्हेन डिड द अमेरिकन्स नो, क्या अमेरिकन फौजियों को पता चलते ही उसके 1-2 मिनट के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को पता चला, या 1-2 घंटे के बाद जाके फौज वहां पहुंच गई? और फिर डोनाल्ड ट्रम्प के कहने के बाद, कि डोनाल्ड ट्रम्प के फोन पे तो नहीं होगा ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओमान को व्हाट्सएप वो तो नहीं कर रहे, तो ही हैज आस्क्ड रूबियो और समबडी टू डू इट, टू वार्न देम। तो फिर उसमें कितना लैग था? तो अगर आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में सारे प्रो इजरायली लोगों को भर रखा है, तो यही होगा ना कि दे विल क्रिएट दोज डिलेस आपसे। तो आई थिंक कि वो जो डिले हुई है, एक तो ट्रम्प को देर से पता चला, बिकॉज जितने भी लोग उसके अतराफ उसने लिए हैं, दे आर मोर लॉयल टू इजराइल देन टू अमेरिका, और उसके बाद उसकी कमांड भी देर हुई होगी। बट द कतरीज नो दिस। कतरीज तो अपने आप को बड़े क्लेवर समझते हैं ना, हम समझते हैं कि दे हैव अ वेरी क्लेवर फॉरेन पॉलिसी। आई थिंक दे हैव बीन कॉट in their own smartness। महाराष्ट्र के उर्दू बोलने वालों के पास एक मुहावरा है, शाना कौवा गू खाया कहते हैं वो। सुना है मैंने। हाँ, तो यही हाल हुआ है कतर का, कि दे आर, अब कतर देखिए इज गोइंग टू सॉलो दिस। ये इंसल्ट है, ये ह्यूमिलिएशन है, ये इसको सॉलो करेगा और कुछ नहीं करेगा इजराइल के खिलाफ। ये बातें तो एमबीएस ने भी बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन एमबीएस ने कतर पे छोड़ दिया, तुम जो करोगे मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ नहीं करने वाला।